अगर कोई स्वेच्छा से अगर अपना धर्म परिवर्तित करना चाह रहा है, उसकी आजादी हम लोग का संविधान देता है। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले। जो उनकी जिसमें आस्था है वो उसका प्रचार करेंगे, पर अंततः देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। भाई जितना प्रयास वो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश भ्रमण अलग अलग राजनीतिक दलों के दरवाजे पर जाकर अर्जी लगा रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनने की, इसका 1% प्रयास भी अगर उन्होंने बिहार के लिए किया होता या बिहारियों के लिए किया होता तो आज बिहार की शक्ल सूरत कुछ और होती। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर चिराग पासवान का तीखा हमला। कहा अलग अलग राज्यों के राजनीतिक दलों के दरवाजे पर जाकर अर्जी लगा रहे हैं। अगर इसका 1% भी बिहार के लिए लगाया होता तो बिहार का शक्ल सूरत बदल जाता। 40 विधायक वाले नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लव जिहाद मामले पर चिराग पासवान ने कहा बेकार का हो रहा है हल्ला। धीरेन्द्र शास्त्री को चिराग पासवान ने कहा धर्म गुरु है, धर्म का प्रचार करें लेकिन देश संविधान से चलेगा। बिहार के हाजीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर चिराग पासवान का तीखा हमला। 40 विधायक वाले नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्षी एकता को एक साथ कर प्रधानमंत्री बन जाएं और सपना पूरा हो जाए, लेकिन 40 विधायक वाले नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बिहार भ्रमण करने का फुर्सत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए भ्रमण कर बंद कर रहे हैं। देश में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन मामले को लेकर मुद्दा गर्म है और खूब सियासत हुआ है। धर्म परिवर्तन के मामले पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आ गया है। चिराग पासवान ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर बेकार का हल्ला हो रहा है। धर्म परिवर्तन करना संवैधानिक अधिकार है। अगर इच्छा से कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वह उसका अधिकार है, लेकिन चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि अगर जबरन किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वह गलत है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर राजनीति जोरों पर है। इसे भी चिराग पासवान ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म गुरु हैं, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उनकी आस्था उसी में है, वो अपने धर्म का प्रचार करें लेकिन यह देश संविधान से चलेगा। दरअसल चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर पहुंचे थे। बैडमिंटन पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत के घर उनसे मिलने के लिए वहां उन्होंने प्रमोद भगत से मिलकर बधाई दी और सम्मानित किया और मीडिया से बातचीत के दौरान इस तरीके का बयान भी दिया है। ये कामना बस एक ही है जो मेरे नेता मेरे पिता का भी सपना था, एक विकसित बिहार बनाना, और उसी उद्देश्य के साथ आज आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित बिहार बनाने की सोच है। बस यही कामना करता हूँ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जल्द धरातल पर उतरे और बिहार एक विकसित राज्य बनने की ओर तीव्र गति से आगे बढ़े। नीतीश कुमार सभी दल को एक जगह करने की बात कर रहे हैं, इकट्ठे करने को तैयार है। भाई जितना प्रयास वो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश भ्रमण अलग अलग राजनीतिक दलों के दरवाजे पर जाकर अर्जी लगा रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनने की, इसका 1% प्रयास भी अगर उन्होंने बिहार के लिए किया होता या बिहारियों के लिए किया होता तो आज बिहार की शक्ल सूरत कुछ और होती। 2 दशक से जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बिहार में हो रही हत्याओं पे पीड़ित परिवार से जाकर मिले, जहरीली शराब से हो रही हत्याओं पर पीड़ित परिवार से जाकर मिले, पर देश भ्रमण पे निकले हुए हैं। जो बिहार भ्रमण की जिनके पास फुर्सत नहीं है वो आज देश भ्रमण की चिंता कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे। क्यों? ताकि इनको प्रधानमंत्री बनाए। इसी उद्देश्य से बुला रहे हैं ना, किसी को बिहार में निवेश करने के लिए तो नहीं बुला रहे। आज तक इन्होंने निवेशकों को तो नहीं बुलाया कि आप आइए हमारे प्रदेश में निवेश कीजिए, पर विपक्षी दलों को बुला रहे हैं ताकि खुद को प्रधानमंत्री बनाना का ये सपना ये पूरा कर पाए। पर 40 विधायक वाले भैया प्रधानमंत्री बनेंगे ये होगा नहीं कभी। चलिए बिना मतलब के सब हो अल्लाह है, सब व्यक्तिगत। अगर कोई जबरन है तो वो गलत है, पर अगर कोई स्वेच्छा से
अगर अपना धर्म परिवर्तित करना चाह रहा है उसकी आजादी हम लोग का संविधान देता है, पर अगर कोई जबरन कर रहा है तो वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। भाई वो धर्म गुरु है और वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे, जो उनकी जिसमें आस्था है वो उसका प्रचार करेंगे, पर अंतर्गत वो देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। देश सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2nd हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह। IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।